हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट, जो आपके 10th क्लास के पहला फिजिक्स का चैप्टर है लाइट। इस लाइट के चैप्टर में हम लोग बहुत सारे चीज़ पढ़ेंगे। उसमें आएगा आपके लाइट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले व्हाट इज़ लाइट, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, उसके बाद हम लोग इसमें आज इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे आज थोड़ा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देन प्लेन मिरर के बारे में भी आज पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए। हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट के बारे में। लाइट के चैप्टर आज कवर करने की कोशिश करेंगे। लाइट के बहुत सारे चैप्टर आज प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पहले पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड उससे रिलेटेड जो लॉज होते हैं, फिर उसके बारे में उसके बाद पढ़ेंगे प्लेन मिरर, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्पेरिकल मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय द स्पेरिकल मिरर। चले स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं लाइट से। लाइट क्या होता है और इसके प्रॉपर्टीज सब क्या क्या है, पहले देखते हैं लाइट होता क्या है। लाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइट होता है, आपको पता है लाइट के बारे में तो सबको पता है, लाइट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो आप लोग मुझे देख पा रहे हो, दिस इज ड्यू टू लाइट। आप लोग मुझे देख पा रहे हो, दिस इज ड्यू टू लाइट। मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये भी लाइट की वजह से। सारे चीज़ आपको नज़र आ रहा है, ये भी लाइट की वजह से। लाइट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं देख पाओगे स्टूडेंट्स। ओके, तो लाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? पहला पॉइंट मैं लाइट के लिए लिखता हूँ, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हिच क्या करता है स्टूडेंट? विच मैक्स थिंग्स विजिबल स्टूडेंट्स। तो फिर लाइट क्या हो गया स्टूडेंट? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टूडेंट। जैसे हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ऐसे लाइट भी एनर्जी का एक फॉर्म होता है, जिस एनर्जी के वजह से आप क्या करते हो, चीज़ें को देख पाते हो, है ना। थिंग्स आर विजिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जैसे हीट एक एनर्जी होता है, हीट के वजह से टेम्परेचर राइज होता है, ऐसे लाइट के वजह से क्या हो रहा है, वी आर एबल टू सी स्टूडेंट्स। और क्या है लाइट की एक प्रॉपर्टी हम देखेंगे आज। लाइट क्या करता है? डिटेक्ट लाइट। लाइट के वजह से आवर आई जो होता है, आवर आई डिटेक्ट लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट स्टूडेंट्स। अगर लाइट होगा, हमारा आँख काम करेगा, हमारा आइस क्या करेगा? काम करेगा। कब काम करेगा स्टूडेंट्स? जब लाइट होगा। लाइट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे, मतलब आप ब्लाइंड बोलोगे, अंधा हो जाओगे आप, है ना, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको स्टूडेंट्स। देखें कैसे लाइट की वजह से हमारा आँख भी काम कर रहा है। देखते हैं, सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स, डस्टर है, सपोज ये डस्टर है, यहाँ पर आप इसको क्या कर रहे हो, देखना चाहते हो। ओके, तो क्या होगा, पहले लाइट आके डस्टर के ऊपर फल होगा स्टूडेंट्स। जब इसके ऊपर लाइट फल होता है तो यहाँ से कुछ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, बाउंस बैक होता है, रिटर्न होता है। लाइट आया, यहाँ फल वापस जो लाइट रेज है हमारे आंखों पे आता है स्टूडेंट, हमारा आइस पे आके फल होता है। देन वी आर एबल टू सी द, हमारा आँख के अंदर बहुत सारे सामान है, कॉर्निया है, कॉर्निया से होके पुपिल्स होके हमारा रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स। इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारा रेटिना पे फॉर्मेशन होगा, फिर जाके आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। इसीलिए कोई भी इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की होना जरूरी है, लाइट की होना जरूरी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कशन करेंगे लाइट मिलता कहाँ से। लाइट का तो बहुत सारे सोर्स है स्टूडेंट्स, कुछ बोले, क्या बोलेंगे? लाइट मिलेगा सन से, पहला सन तो लाइट देता है, और स्टूडेंट्स और आप स्टार से भी मिलता है लाइट। रात को जो तारे चमकते हैं वहाँ से थोड़ी बहुत लाइट तो आपको दिख जाता है। और
एक छोटा सा सोर्स ऑफ लाइट बोलूँगा मैं, फायर फ्लाई जिससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हिंदी में, उसे जुगनू बोला जाता है ना स्टूडेंट्स। और हमारे पास कैंडल होता है, हमारे पास बल्ब होता है स्टूडेंट्स। रात को हम बल्ब ऑन कर देते हैं तो हमें लाइट दिख जाती है स्टूडेंट। ये सब को हम क्या बोलेंगे, सोर्सेस ऑफ लाइट स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे, सोर्सेस ऑफ लाइट। और जिसके पास स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है पहले ही, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस स्टूडेंट्स, जिसके पास लाइट होता है, जिसका खुद का लाइट होता है स्टूडेंट, उसे बोलेंगे लुमिनस। जिसके पास खुद का लाइट नहीं है उसे बोलेंगे नॉन लुमिनस। जिसका खुद का लाइट है, द सब्सटेंस which emit its own light student is known as luminous object, and the substance which does not emit their own light that are called non-luminous students। ठीक है, कैन यू राइट डाउन luminous and non-luminous students। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी लाइट के बारे में और कुछ, इसके नेचर कैसा होता है स्टूडेंट्स। ये तो लाइट पता चल गया, लाइट क्या होता है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स which makes things visible or which enable us to make things visible। Then students we have studies light मिलता कहाँ है, source of light, there are so many sources of light students। Then after luminous and non-luminous, now we'll come to that topic that is nature of light students। ये light जो होता है इसका nature कैसा होता है students, nature of light, most important chapter student ये light, नेचर कैसा होता है। लाइट के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे लॉज बनाए हैं, बहुत जो जिसको जैसा दिखा उन्होंने ऐसा ही बोला। किसी ने बोला ये रेज है, किसी ने बोला ये और क्या है, वेव पार्टिकल है ना स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे लाइट अकॉर्डिंग टू वेव थियोरी। दो थियोरी है, वेव थियोरी है, वेव थियोरी क्या बताया स्टूडेंट्स, वेव थियोरी बताया लाइट consist of electromagnetic wave students, consist of light consist of students, light consist of electromagnetic particle students, electromagnetic waves बोलेंगे इसे, है ना। तो इसे क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका वेव नेचर में प्रोपागेशन होता है स्टूडेंट्स। कैसे, ये वेव कैसे चलता है ऐसे, सो लाइक दैट स्टूडेंट्स, इसीलिए इसको बोलते हैं वेव थ्योरी। बट पार्टिकल थ्योरी क्या बताया, लाइट कंसिस्ट ऑफ, लाइट रेज जो होता है पार्टिकल से बना होता है स्टूडेंट्स। किससे बना होता है, पार्टिकल से। कौन से पार्टिकल, जैसे सभी पार्टिकल्स बने हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इसका एक पार्टिकल है फोटन स्टूडेंट्स। क्या है, फोटन। लाइट जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन के बरसात में क्या होता है, करंट फ्लो करता है, ऐसे ही फोटन के बरसात में क्या करेगा, लाइट फ्लो करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका पार्टिकल क्या बोलोगे आप, इसमें आप ज़्यादा एक्सपांड नहीं करना चाहूँगा मैं, तो आपके सिलेबस में जितना उतना ही कवर करेंगे। बस यू हैव टू रिमेंबर जस्ट थिंग्स, फोटन एंड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट्स टॉपिक पे, आपके जो सिलेबस में टॉपिक है जो आपको चाहिए उस पर चलते हैं स्टूडेंट्स। आप आते हैं स्टूडेंट्स एक और प्रॉपर्टी के बारे में। लाइट की एक प्रॉपर्टी है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, उसे क्या बोलेंगे, दैट इज लाइट जो होता है, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन स्टूडेंट। लाइट कैसे ट्रैवल करेगा स्टूडेंट, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। सपोज यू हैव ए सोर्स ऑफ लाइट हियर, सो यहाँ से कोई भी रे होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से आप तक पहुँचने के लिए क्या करेगा ये, तो आपको एक यहाँ स्ट्रेट लाइन से जाएगा आपकी आंखों तक। यहाँ से जो रश्मि निकलता है, जो रे निकलता है, वो कैसे पहुँचेगा स्टूडेंट, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, बीच में कोई टेढ़ा मेढ़ा अपना घर मामा घर नहीं जाएगा स्टूडेंट, तो सीधे आपके पास पहुंचेगा एकदम स्ट्रेट होके। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, ये प्रॉपर्टी याद रख लेना आप लोग, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसी के वजह से स्टूडेंट शैडो फॉर्मेशन होता है। आपको पता है ऑब्जेक्ट तीनों टाइप्स के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक।
ना। जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, ये ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में हमने रखा तो ये क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन के ओपेक का लाइट ट्रैवल नहीं कर पाएगा, इसका शेडो फॉर्मेशन हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइट चैप्टर, दैट इज व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट। ठीक है, क्या पढ़ाने वाले हैं आज अभी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओके रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स। ठीक है, एक और है आपके पास इस चैप्टर में, एक और है रिफ्रैक्शन स्टूडेंट्स। लुक एट द स्पेलिंग स्टूडेंट्स, डोंट बी कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें क्या डिफरेंट है, यहाँ तक तो ठीक है, एल ई और आर ए का डिफरेंट है बस जस्ट स्टूडेंट, बाकी सब सेम, बट इन दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग है, ये स्पेलिंग में याद रखना स्टूडेंट, दैट इज व्हाट, एक है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन, बट आज हम लोग डील करेंगे ओनली रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स, बहुत मजा आएगा इसमें, बहुत बढ़िया टॉपिक है। देखते हैं अभी इसे क्या होता है ये रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो सुना होगा नाम आप लोग ने, बहुत ज़्यादा सुना होगा, है ना, हमेशा सुनते आए हो, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहाँ रे, ये वाला स्टोरी भी आपने पढ़ा है, कौन सा स्टोरी, ये जो एक खरगोश आया है जंगल में, सबका सवा लगा, सबका एक एक क्या कर रहे थे रे, सबको एक एक जाना था, लायन बोला मैं तो राजा हूँ, मैं अभी शिकार करना नहीं चाहूँगा, नहीं वो तो पहले बहुत ज़्यादा शिकार कर रहा था, ये लोग सोचने लगे यार ऐसे राजा अगर ऐसे शिकार करेंगे हर दिन तो 4-5 को खा जाते हैं, तो एक लोग हम लोग एक काम करते हैं, प्लान करते हैं राजा के पास एक एक को भेजेंगे, भाई आज तुम्हारा टर्न है, यू गो एंड बी ए मील फॉर लायन, मील फॉर आवर किंग, हैं हमारे राजा के लिए एक भोजन बनोगे आप। तो क्या करें, उसका जो टर्न आएगा वो तो सुबह सुबह निकल पड़ता था, बोला मेरा तो लास्ट है आज, मैं तो इनके पेट में जाऊंगा, हमारे राजा के, मैं तो आप धन्य हो जाऊंगा आज, ऐसे चल पड़े। तो खरगोश का प्लान आया, खरगोश वही रिफ्लेक्शन वाला आइडिया लगाया, उन्होंने पहले से पढ़ रखा था ये रिफ्लेक्शन वाला, तो क्या करा उन्होंने, बोला किंग महाराजा और हमारा हजूर, तो मैं तो आ गया था सुबह नहा धो के आपके पास, बट बीच में एक और लायन मिल गए, वो बोले मैं खाऊंगा, मैं तो बोला हमारा राजा का ऑर्डर है, मैं तो जाऊंगा राजा के पास। तो फिर क्या हुआ, वो बोला चलते हैं, तो किंग को आया गुस्सा, वो राजा को, हाँ मेरे जंगल में को और शेर कौन आया, चलो देखते। और जब ले गया उसको कहाँ, कुएं के पास, और कुएं में दिखा दिया, देखो जब लायन वहाँ चिल्लाने लगा, रोर करने लगा, तो है तो राजा, वो भी दूसरा लायन क्या करा, रिफ्लेक्शन ऑफ दैट लायन, वो भी रोर करना, इसको आया गुस्सा और मारा जंप कुएं के अंदर, बस डूब गया, वहाँ से रेबिट हो गया खुश और सबको बचा लिया। थोड़ा सा दिमाग लगा के उन्होंने पूरा जंगल के जानवर को बचा लिया था उन्होंने, वही रिफ्लेक्शन वाला काम है। दैट वाज व्हाट, द रिफ्लेक्शन ऑफ किंग। खरगोश को पता था ये रिफ्लेक्शन के बारे में, आप लोग को भी थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, है ना, होता क्या रिफ्लेक्शन, देखो देखो ये रिफ्लेक्शन होता क्या है। जब आप क्या करते हो, लुक एट हियर, हम कोई भी चीज़ को अगर फेंकते हैं, अपने टेनिस बॉल है, बॉल को फेंकते हो क्या होता है, वापस बाउंस होकर अपने तरफ आ जाता है। जैसे दीवार पे फेंकेंगे, मैं तो जब बोर होता हूँ वही दीवार पे ही मारता हूँ बॉल, खेलते रहता हूँ, है ना, बॉल दीवार पे लगा वापस मेरे हाथ में कैच करता हूँ। ज़्यादा क्रिकेट ग्राउंड में तो नहीं होता हम लोग से, तो ऐसे ही करते हैं हम लोग। दिस इज कॉल्ड एक्चुअली बाउंसिंग बैक। लाइट का कैसे बाउंस, साउंड का तो बाउंस होता है, साउंड तो
जहाँ के टकराता है, कोई भी बिल्डिंग पे टकराए वापस आपके तरफ आता है। आपने सुना होगा साउंड रिफ्लेक्शन। अब लाइट का कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये बहुत बढ़िया चीज़ होता है। देखो सपोज हमारे पास एक सरफेस है, ये सरफेस ऑफ लाइट सरफेस है, कोई भी सरफेस ले सकते हैं, बोर्ड हो गया, मिरर हो गया, एकदम प्लेन मिरर। यहाँ से कोई भी लाइट रेज लेते हैं, ये तो लाइट टर्च का, एक तो टर्च का पूरा रेज तो बनाना मुमकिन नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पर एक रे वहाँ के ढूंढ के, ये जो लाइट होता है इससे बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। दैट रे विच कम्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। एक और यहाँ पे जो टकराया इस पॉइंट को हमने नाम दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इस पॉइंट पे टकराने के बाद ये ऐसे आ जाता है, यहाँ टकराया वापस आ गया, दिस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे स्टूडेंट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट, द बाउंसिंग बैक ऑफ स्टूडेंट्स, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग on a surface is called reflection of light student। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आया। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन को, इसके रिफ्लेक्शन को क्या क्या पार्ट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बस करके नोट कर लेना स्टूडेंट। ठीक है, काम आएगा आपको। देखो स्टूडेंट, जो लाइट रेज कहाँ से निकल रहा है, सोर्स ऑफ लाइट से निकल रहा है, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होके जो लाइट रेज आ रहा है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे स्टूडेंट। दोनों रे तो मिल गया। अब ये जिस पॉइंट से होके आ रहा है उस पॉइंट को क्या बोले हमने, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा यहाँ मैं क्लीन कर देता हूँ, यहाँ हमारा काम आएगा। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने बनाया नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या होता है स्टूडेंट, ये जो ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसी पॉइंट के ऊपर हमने सरफेस के ऊपर 90 डिग्री बनाना, पर राइट एंगल विथ द सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉर्मल स्टूडेंट्स। ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, व्हिच रे, दिस रे इज व्हाट, इंसिडेंट रे स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड एज एंगल आई, एंगल आई। इंसिडेंट एंगल स्टूडेंट, कौन सा एंगल, और एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है स्टूडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स का पहचान पाओगे आप लोग। कुछ स्टूडेंट्स हो यहाँ आई लिख के बैठ जाते हैं स्टूडेंट, ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और एक और एंगल बना किसके साथ, नॉर्मल विथ रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल विथ रिफ्लेक्टेड रे स्टूडेंट, इसे बोलते हैं आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इतने सारे दिस आर द पार्ट, क्या पढ़ोगे आप लोग हैं, पार्ट्स रिलेटेड विद द रिफ्लेक्शन। फर्स्ट द रेज कम्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, and at the point of incidence, this point is known as point of incidence, the point on the surface at which incident ray strike, जिस पे strike करेगा उसे क्या बोलेंगे, point of incidence। then again it reflected towards the same surface, देखो सेम प्लेन, जिस प्लेन से इंसिडेंट रे गया था उसी प्लेन पे वापस आ गया रिफ्लेक्टेड रे, दिस रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे स्टूडेंट। and this the normal perpendicular to the surface at the point of incidence, that is what student, normal।
ओके, एंड दिस एंगल को हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस एंगल को हमने बोला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है स्टूडेंट, आई एंड आर, यह आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ स्टूडेंट वी कैन से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद हमको एक लॉज दिया जाता है कि यह ऑब्जर्व किया गया, जब मैं एक काम करता हूँ, ये जो एंगल अभी सपोज 30 डिग्री था स्टूडेंट, कितने डिग्री था, 30 डिग्री, कितने डिग्री, 30 डिग्री, जब मैं इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन किया गया आई एंड आर के बीच में, आई को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, अब 30 डिग्री से मैं थोड़ा सा इधर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा स्टूडेंट, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब बढ़ेगा ये भी इधर के तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ से क्या लॉज मिला, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ इक्वल होगा स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लॉज, सेकेंड लॉ भी दिया गया स्टूडेंट्स। सेकेंड लॉ क्या है, देखो ये देखो एक प्लेन है, प्लेन किसे बोलेंगे स्टूडेंट्स, लेंथ, दिस इज लेंथ एंड ब्रेथ स्टूडेंट, लेंथ एंड ब्रेथ, कोई भी प्लेन लोगे तो उसका दो फैक्टर होना चाहिए, लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए स्टूडेंट्स। जो प्लेन से आप इंसिडेंट रेस को छोड़ोगे उसी प्लेन में आपका रिफ्लेक्टेड रे भी आएगा और उसी प्लेन में आपका नॉर्मल आएगा स्टूडेंट्स। क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, द इंसिडेंट रे स्टूडेंट्स, इंसिडेंट रे and the reflected ray and normal at the point of incidence. All lie on सेम प्लेन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो क्या याद रखोगे, फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस स्टूडेंट्स 30 डिग्री होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका 30 डिग्री आएगा। देन सेकेंड लॉ क्या बताया गया, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल यहाँ नहीं बनाओगे स्टूडेंट्स, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही बनाना आपको नॉर्मल। ये सारे क्या तीनों रेस कहाँ रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, एक ही पेपर पे रहेंगे, एक ही बोर्ड पे रहेंगे, इस बोर्ड से निकल के दूसरे प्लेन पे नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आज के लिए इतना, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर करना।